आप फिर से जा रहे हैं? और क्या करूं यार, वो तो बुड्ढे की बकवास सुननी पड़ेगी ना। आपके पिता हैं वो। उनकी तरफदारी करना बंद कर। मैं लाया तुझे यहाँ, भूलना मत। हाँ विश्राम, चल भौंक। ए विष्णु, ऐसे कैसे बात करता है तू? हाँ, तू तो जानता है मेरा प्रॉब्लम सरकार से है, तेरे साथ नहीं। तू मेरा दोस्त था और दोस्त रहेगा। चल चल ठीक है, ड्रामा बंद कर। काम कैसे चल रहा तेरा? काम आधा करता हूँ और नोट डबल छापता हूँ मैं। ये राठौड़ कैसा आदमी है? भोंदू है साला, इसलिए तो उसके साथ काम करने को मजा आ रहा है। अब तक उसको एड़ा बना रहे हम लोग। तेरी फिल्म कैसे बन रही है यार? फर्स्ट क्लास, सुपर डुपर हिट है। तेरे को लगता है वो तेरा हीरो चलेगा? और वो हीरोइन? कुछ किया क्या? तेरे भाई के क्या हालचाल है? मजे करके आया अमेरिका से, और क्या? सुना है वो मोदी की छोकरी के साथ चक्कर चल रहा है उसका। क्या बात कर रहा है? फिर क्या, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, तो उसका क्या होगा? अवंती? कौन अवंती? अरे वो सावंत की बेटी है, बाबा का जिगरी था। बाबा ने वचन दिया था मरते समय, शंकर की शादी जो है अवंती से होगी। तो उसे माँ बेटी घर पे। बेचारा सरकार, क्या करेगा सरकार? ऐसे मामलों में हम कर भी कह सकते हैं। पुष्पा, मैंने सावंत को जमानत दी थी, मगर तो फिर अवंती? बात करूंगा उससे। शंकर कहाँ है? शंकर, if you don't mind, can I ask you a question? या तुम्हारे डैड एग्जैक्टली करते क्या हैं? करते क्या है मतलब? लोगों की मदद करते हैं। मदद? यानी? मदद यानी अगर कोई अपना एक प्रॉब्लम लेके उनके पास आता है तो वो प्रॉब्लम वो अपना बना देते हैं। शंकर, जब भी मैं उनकी फोटो देखती हूँ किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में, तो हमेशा उनके साथ आदमी गन्स लेके खड़े होते हैं। क्यों? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी? लेकिन किसी को उनसे दुश्मनी क्यों है? पूजा, जब कोई एक तरफ से लड़ता है तो दूसरा अपने आप दुश्मन बन जाता है। लेकिन शंकर, तुम्हारे बाबा है कौन आखिर किसी की तरफ से लड़ने के लिए? न्याय करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे डैड अपने आप को पुलिस और कानून के ऊपर समझते हैं? वो नहीं, उनके लाखों चाहने वाले समझते हैं। मेरे डैड की राय उनके बारे में अच्छी नहीं है। और मेरी डैड की राय तुम्हारे डैड के बारे में कुछ ऐसे ही है। What do you mean? तुम ये कंपैरिजन कर भी कैसे सकते हो? मेरे डैड एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन है। तुम्हारे और मेरे डैड में फर्क बस इतना है कि तुम्हारे डैड सिस्टम के अंदर रह के अपने फायदे के लिए काम करते और मेरे डैड सिस्टम के बाहर रह के लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं।
तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे डैड एक पैरेलल गवर्नमेंट है? अगर गवर्नमेंट का मतलब है लोगों की देखभाल करना तो हाँ, वो है। देखो पूजा, वो मेरे डैड है, मैं उन्हें जानता हूं। वो जो कुछ भी करते हैं लोगों की अच्छाई के लिए करते हैं। उनके तरीके अलग हैं, लेकिन ना ही वो क्रिमिनल है, ना ही क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शंस रखते हैं। ओके? वो रशीद आपसे मिलना चाहता है। कौन रशीद? पहले नाइक की गैंग में था, 2-3 मर्डर केस में नाम था उसका। पिछले 2-3 सालों से बैंकॉक और नेपाल में रह के आया है। पता नहीं क्या काम है आपसे। बुला लेना उसको। प्रीतम सेठ से कहो मुझसे आकर मिले। आपसे अकेले में बात करना था मेरे को। समझ लो मैं अकेला ही हूं। मेरा कुछ माल आने वाला है शिप से, शिकुटी गांव में। कम से कम 2 साल तक आता रहेगा माल। अब ये तो सब जानते हैं कि उस इलाके में आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपका आशीर्वाद चाहिए था हम लोगों को। हर कंसाइनमेंट का आपको 20 लाख मिलेगा। 20 लाख, और वो भी डिलीवरी से पहले। देखो रशीद, मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरे बारे में क्या सुनकर आए हो। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि मैं कई ऐसे काम करता हूं जिन्हें कानूनी नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। मेरे ये काम तरह तरह के लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं और मेरे बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। मैं नहीं करूंगा। 30 लाख? बिकाऊ समझ रखा है क्या? जानता किससे बात कर रहा है तू? मेरा मतलब समझाने की कोशिश भी मत करना रशीद। मैं जानता हूं माल क्या है और क्यों आ रहा है। नहीं करूंगा मैं।
सुनो, तुझे भी करने नहीं दूंगा। खान साहब, इस आदमी के बारे में जो कुछ जानने लायक है मैं जानना चाहता हूं। साथिया को खबर भेज, मुझे आके मिला। तेरी आई कह रही थी कि तू वापस अमेरिका जाना चाहता है। हाँ, एक दोस्त और मैं कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर रहे हैं। पूजा नाम है तेरे दोस्त का? कब मिला रहे? जब भी आपको फुर्सत हो। साउथिया, ये रशीद। मुझे कुछ खटक रहा है। क्या सुभाष नागरे को मारोगे तो? विश्राम जी क्या बोल रहे? देखिए सुभाष। मैं यहाँ दुबई से लतीफा सुनाने नहीं आया हूँ। रशीद भाई, पूरी मुंबई में आग लग जाएगी। मुंबई की फिक्र नहीं है मुझे। साल में 200 करोड़ का धंधा रोज रोज नहीं मिलता। ये तो करना पड़ेगा, चाहे सरकार को मारना पड़े या उसके बाप को। विश्राम जी, इसको समझाइए। ये दुबई से आया है, इसको बंबई के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसको समझाइए, आप ही बताइए इसको। बता। तुम्हारे दिमाग पे ताला पड़ा हुआ है क्या? बात तुमको समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तुम लोगों को यह बेवकूफी करनी है, करो। तुम लोगों को कुएं में कूदना है, कूदो। मैं इसमें नहीं, मैं इस मामले में नहीं हूं। मैं चलता हूं। मैं इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकता। रशीद भाई, मैं गारंटी देता हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं रशीद भाई। आप ठीक बोल रहे थे, मैं तो पागलों जैसी बात कर रहा था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या उसको मारना चाहिए? कोई भी फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। रशीद भाई, स्वामी जी का मैसेज आया है, वो मिलना चाहते हैं। सुभाष नागरे और सरकार को मारने में बहुत फर्क है। सुभाष नागरे एक आदमी है, सरकार एक सोच। आदमी को मारने से पहले
उसकी सोच को मारना जरूरी है। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। बताता हूं।